हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BR स्टडी पॉइंट में। आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स रविंद्र कुमार के साथ। तो साथियों, जैसे कि हम अब तक क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पढ़ा रहे थे, लेकिन आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का सिलेबस, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड कई चैप्टर हैं आपके। डिफरेंशिएशन है, उसके बाद इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे। तो जो जितने भी डिफरेंशिएशन के बेसिकली कंसेप्ट होते हैं, बेसिकली फॉर्मूलाज, और जहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है वहाँ से हम आज क्लास शुरू करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो आज आपको बताए जाएंगे। उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन को एक सिंपल टर्म dy/dx से इंडिकेट किया जाता है। dy/dx। अब इस dy/dx में दो वेरिएबल हमारे पास हैं, एक है y और एक x। y और एक है x, where y is dependent variable and the other side x is independent variable जिसको आप स्वतंत्र चर भी बोल सकते हैं। स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये। यहाँ पे y हमारा हमेशा ये डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और इंडिपेंडेंट ये चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा उसी हिसाब से y का वैल्यू भी चेंज होगा। इट्स मीन y डिपेंड है किसके ऊपर? x के ऊपर। y की जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी हमारी x के ऊपर। तो इस तरह के फंक्शन में आपका x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं वो मैं अभी आपको यहाँ कराऊंगा, उनका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो वीडियो को मिस ना करें। डिफरेंशिएशन को हम d/dx से इंडिकेट करेंगे, d/dx। उसके बाद कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा उसका आप डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो किस तरह करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। चलिए बेसिक से फॉर्मूलाओं से शुरू करते हैं। d/dx ऑफ c वेयर c इज एनी कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एवरी कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल रेस्पेक्टेड टू सेम वेरिएबल इज ऑलवेज वन। किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो क्या होता है? हमेशा वन। d/dx x raised to the power n is equal to n x raised to the power n minus 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर्मूला। जो आपका अवकलन का ये बेस है, बिल्कुल ये मानिए। अब d/dx x का पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। एक आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म फंक्शन होता है d/dx e की पावर x। इसका जो अवकलन होता है वो हमेशा e की पावर x ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने चार फॉर्मूले लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ c इज जीरो इज इक्वल टू जीरो, d/dx x इज इक्वल टू 1, d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, d/dx e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। इसी में एक फॉर्मूला होता है हमारा d/dx a raised to the power x is equal to ax log a, ax log a। आगे चलते हैं फॉर्मूला नंबर 6, d/dx। अब यदि हम d/dx log x
log x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/x। log का फंक्शन है, log x का जो डिफरेंशियल होगा वो 1/x होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is equal to minus sin x। Differentiation of cos x is equal to minus sin x। Differentiation of tan x is equal to sec square x। Differentiation of tan x is equal to sec square x। Formula number 10, differentiation of cot x is equal to minus cosec square x। Differentiation of cot x is equal to minus cosec square x। इन 5 फॉर्मूलाज के बाद क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6 है डिफरेंशिएशन ऑफ log x is equal to 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is equal to cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is equal to minus sin x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x is equal to sec square x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x is equal to minus cosec square x। तो ये आपके कुछ रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं जो आप डिफरेंशिएशन निकालने में जो आपके हेल्प करेंगे, तो इनको नोट कीजिएगा। तो चलिए, आई थिंक सभी को क्लियर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स फॉर्मूला को याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 11 डिफरेंशिएशन ऑफ sec x is equal to sec x tan x। sec x tan x। differentiation of cosec x is equal to minus cosec x cot x। minus cosec x cot x। 13 अब यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो d/dx sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 की बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x is equal to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 16 है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cot x is equal to -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x is equal to 1/x into x square minus 1। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x is equal to -1/x into x square minus 1। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं जो कि रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं आपके। तो इस तरह के फॉर्मूलाज ये आपको सभी को लर्न करने हैं। तो सभी को फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। d/dx sec x is equal to sec x tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x is equal to minus cosec x cot x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x is equal to 1/1 minus x square। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x is equal to -1/1 minus x square। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x is equal to 1/1 plus x square। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x is equal to -1/1 plus x square। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x is equal to 1/x into x square minus 1। देखिए इसमें जो सिमिलरिटी है, फॉर्मूला याद करने का जो बहुत ही आसान तरीका है वो ये है
जब साइन इनवर्स का याद करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स में इसी के साथ क्या ओनली केवल आपको माइनस यूज करना है। टेन के साथ कॉट में माइनस, टेन का प्लस में है, कॉट का माइनस में है, सेक प्लस में है, कोसेक माइनस में है। केवल आपको इनके पेयर बना बना के आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका याद करने का, और सभी को याद करने भी बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जब दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हो, जब दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखे हो, तब आपको किस तरह आप उनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v, डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v, या मैं इनको d/dx दो फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं, f(x) एंड g(x), f(x) एंड gx, जो आपका मन करे वो आप समझ सकते हैं। तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, या फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आना तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। Likewise, given two similar functions, we can say that f(x) differentiation of gx, f(x) differentiation of gx plus gx differentiation of f(x), कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है, बस के मैंने लैंग्वेज का फर्क यहाँ पर दिखाया आपको। यहाँ पर u एंड v, और यहाँ मैंने दो फंक्शन f(x) और gx, x के रूप में वेरिएबल जो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया गया है जिनका, तो u सेम एज डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, f(x) gx, f(x) डिफरेंशिएशन ऑफ gx प्लस gx डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) एंड, तो ये आपका एक स्पेशल केस फॉर्मूला है। इसी में मैं आपको एक और यदि आपको बताऊं, d/dx u/v, u/v, इस केस में क्या होता है, आपका ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। जब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फंक्शन के रूप में आपको क्वेश्चन दिया हो, क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, या आप इसको मैं बिल्कुल हिंदी में बोलता हूँ, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी को यदि मैं f(x) और gx की फॉर्म में यदि कन्वर्ट करूं तो f(x) अपॉन gx, f(x) अपॉन gx, तो ये क्या हो जाएगा, gx डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), gx डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) माइनस f(x) डिफरेंशिएशन ऑफ gx अपॉन स्क्वायर अपॉन gx। तो ये आपके दो फॉर्मूले जो आपको स्पेशल केस ये आपको याद रखने हैं, ये आपका मल्टीपल केस और ये आपका डिवाइड केस। यू वी एफ जी एक्स एक ही बात है, यू अपॉन वी एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये भी आपकी एक ही बात है, अंतर कुछ नहीं है, दोनों में सिमिलरिटी है। किसी बुक में कुछ दे रखा है, किसी बुक में कुछ दे रखा है, आपको अब दोनों तरह से इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल, fx डिफरेंशियल ऑफ gx प्लस gx डिफरेंशियल ऑफ fx। दो फंक्शन है, एक को रखेंगे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को रखेंगे तो पहले का अवकलन, यहां से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको याद करना ही करना है, बिना याद किए सब बेकार है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। चलिए एक
आगे चलते हैं हम। यदि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको डी अपॉन डी एक्स के यू, ये आपका कोई कांस्टेंट है, वेयर के इज ए कांस्टेंट, कि आपका क्या है कांस्टेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं नियतांक, के कोई नियतांक। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो के बाहर आ जाएगा और डी यू अपॉन डी एक्स। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। यदि एक मैं बात करूं डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस वी, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स और ये आपका v। तो इसको आप अलग लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसको आप अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। या प्लस माइनस का रूल है आपको, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस वी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स यू प्लस डी अपॉन डी एक्स वी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे प्लस माइनस का। यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन सोल्व करने की, तो ये बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन होते हैं जहां से आप इनको बहुत ही बेस मान के इनको समझा जा सकता है, बहुत ही ये आसान हो जाते हैं। यदि मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो डी अपॉन डी एक्स ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको यदि आपको सोल्व करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप एक्स की पावर n का यूज करके 2x आ जाएगा और 2x का आपका 2 आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ये कांस्टेंट वाला फॉर्मूला आपको अभी लिखाया है बिल्कुल, तो यहां से क्या 2 हमारा कांस्टेंट है तो 2 को बाहर लिख लिया। चलिए तो एक पैरामीट्रिक फॉर्म होती है आपके पास, यदि आप वहां से dy अपॉन dx निकालते हैं, dy अपॉन dx जब आप निकालते हैं तो ये आपका हो जाता है हमारा dy अपॉन dt और ये dt अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी निकल के आएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू आपको यहाँ से निकल के आएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। चलिए अब मैं आपसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक लिखवाऊंगा अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं या इंपॉर्टेंट रूल बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यदि आपके पास कोई फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और उसका भी पावर n है, उसका भी पावर आपका n है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह सोल्व करोगे। तो मैंने एक आपको डिफरेंशिएशन बताया था, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहां से होता क्या है आपका, तो n एफ एक्स की पावर n माइनस 1, n एफ एक्स की पावर n माइनस 1 एंड डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। तो n एफ एक्स का पावर n माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स एंड इन अदर केस सेकंड फॉर्मूला यदि मैं आपको बताऊं, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एफ एक्स। तो यहां से आपका यहां से इसका जो अवकलन निकल रहा है वो होगा 1/2 एफ एक्स 1/2 अंडर रूट एफ एक्स 1/2 अंडर रूट एफ एक्स। अब यहां से आप डी अपॉन डी एक्स, अभी आप यहां से एफ एक्स का डिफरेंशिएशन और करेंगे, अभी आपको यहां से एफ एक्स का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका भी, इसका यूज काफी क्वेश्चन में होता है और ये कंफ्यूजन भी पैदा कर लेता है। अंडर रूट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। डी अपॉन डी एक्स इफ आपके पास इस तरह का कोई केस है, अंडर रूट 1/√ एफ एक्स 1/√ एफ एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में होगा, -1/√ एफ एक्स
-1/√f(x) और इसका भी क्या होता है स्क्वायर, इसका भी क्या होता है स्क्वायर। इसको यदि मैं इस तरह करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/f(x). यदि f(x) को अंडर रूट में ना लें आप, ये इसी तरह ले लें स्क्वायर और इंटू d/dx f(x). तो 1/f(x) इज इक्वल टू -1/f(x² d/f)। यदि इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता दूं तो d/dx आपके पास में यदि 1/x ले 1/x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो -1/x² और इसी के साथ में d/dx f(x) का मान हमारे पास क्या है, यहाँ से जो x लेंगे जब आप, तो इसका जो वैल्यू होगा वो -1/x², x का हो जाएगा 1, तो ये रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी -1/x², ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x का। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं तीनों ही। f(x) की पावर में तो n f(x) n -1 d/dx f(x) 1/2 f(x) प्लस d/dx इंटू f(x), तो तीनों ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस तरह ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लें, एनसीईआरटी 12th क्लास की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज लें जो कि है 5.2, एक्सरसाइज 5.2। चलिए मैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं। एक्सरसाइज 5.2 में आपके इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला एक्सरसाइज 5.2, तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका sin x² + 5, sin x² + 5। तो यहां से इसको मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू sin x² + 5। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx sin x² + 5। तो हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, तो ये हो गया हमारा cos x² + 5। अब चेन रूल के हिसाब से अब ये भी बचा है हमारा, तो क्या हो जाएगा d/dx x² + 5 cos x² + 5, x² का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 2x और 5 का 5 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका हो जाएगा 0। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x cos x² + 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो हमसे जब डिफरेंशिएशन पूछ रहा है sin x² + 5, y इज इक्वल टू sin x² + 5 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, तो d/dx sin x² + 5, तो cos x² + 5 इंटू d/dx x² + 5, x² + 5 में x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और 5 का हो गया इधर 2x cos x² + 5। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका cos sin x, cos sin x, फिर वही लेट y इज इक्वल टू cos sin x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू d/dx cos sin x। तो स्टूडेंट देखिए यहां से जो ये y इज इक्वल टू cos sin x, sin x है ये cos का पूरा एंगल का काम करेगा, cos के लिए ये पूरे
एंगल के काम लेने का काम करेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx cos sin x, इसको हम थीटा या x एज्यूम करेंगे पूरा, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन मैंने बताया था अभी वो बताया था माइनस sin x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x और x का काम कर रहा है आपका sin x। उसके बाद dy अपॉन dx, अभी किसका रह गया हमारा sin x का डिफरेंशिएशन और रह गया अभी, तो cos का माइनस sin x इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा cos x, तो इसका जो वैल्यू आया वो आया माइनस cos x साइन x, ये आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो चलो एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये है आपका cos sin ax प्लस बी, बहुत ही आसान रिजल्ट्स आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेंगे। तो sin ax प्लस बी, तो लेट y इज इक्वल टू sin ax प्लस बी, ये एक पूरा एंगल का काम करेगा साइन के लिए, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos ax प्लस बी इनटू किसका रह गया अभी ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन और रह गया अभी, तो cos ax प्लस बी, ax का डिफरेंशिएशन क्या रह गया a रह गया, x का 1 हो गया और b का क्या हो गया 0, बिकॉज b इज ए कांस्टेंट, तो cos ax प्लस बी इंटू a, तो a cos ax प्लस बी, ये आपका आ गया dy अपॉन dx, ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई आपके पास a cos ax प्लस p आई, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। ये आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 5.2 को हम सोल्व करा रहे हैं, और इससे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी बेसिकली फॉर्मूलेज थे, जितने भी बेसिकली फॉर्मूलाज हैं वो मैंने आपको सभी क्लियर करा दी। अब इसके बाद जैसे जैसे आपको आपकी फॉर्म क्रिएट होती जाएंगी, कंडीशन अप्लाई होती जाएंगी, उसी हिसाब से मैं आपको सारे फॉर्मूले नोट कराता रहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपको मोटिवेशन हमें मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है sec tan अंडर रूट एक्स, tan अंडर रूट एक्स, तो ये क्वेश्चन हमारे पास sec tan अंडर रूट एक्स, लेट y इज इक्वल टू sec tan अंडर रूट एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx sec tan अंडर रूट एक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया था sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x, ये मैंने अभी बताया था, ये आपका डिफरेंशिएशन होता है sec x का। अब sec x के लिए ये tan अंडर रूट x ये पूरा x का काम करेगा, मींस पूरा एंगल का काम करेगा। tan अंडर रूट x इज ए एंगल फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x, sec x हो गया और ये tan x हो गया, ये sec x और ये tan x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ अभी आपका रहेगा tan अंडर रूट x, tan अंडर रूट x, तो sec tan अंडर रूट x tan अंडर रूट x इंटू tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, x का जगह आपके पास अंडर रूट x है। अब भी और किसका रह गया अंडर रूट x का, अंडर रूट x का रह गया, तो क्या हो गया sec tan अंडर रूट x
10 अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन आप करोगे इसका क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। अच्छा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इतना कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/2 एक्स, सॉरी, अंडर रूट एक्स को हम लिखेंगे एक्स की पावर 1/2। अब जब मैं 1/x की पावर 1/√2 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या बताया था, x की पावर n से डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो यहां से क्या होगा, n का वैल्यू हमारे पास 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2। और जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो x की पावर 1/2, और पावर 1/2 का स्टूडेंट्स मतलब होता है अंडर रूट एक्स। तो यहां से जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स होता है वो क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आई वो आ गई सेक 10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशिएशन का। तो ये इस तरह से ये डिफरेंशिएशन था सेक 10 अंडर रूट एक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सरसाइज नंबर 5.2 का। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। तो y इज इक्वल टू सेक 10 अंडर रूट एक्स, तो 10 अंडर रूट एक्स इज दिस इज एंगल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx सेक 10 अंडर रूट एक्स, सेक 10 अंडर रूट एक्स सेक x 10x d अपॉन dx 10 अंडर रूट x। 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x, x के लिए हमारे पास अंडर रूट x है, अभी हमारे पास अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन और रह गया बाय यूजिंग चेन रूल। तो जब तक हमारे पास जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब तक वो वेरिएबल हमारा खत्म नहीं हो जाता डिफरेंशिएशन में, तब तक हम उसको चेन रूल अप्लाई करते रहेंगे। तो अंडर रूट एक्स का हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इस तरह से इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारा ये आ गया। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। कौन सा, मैंने आपको एक लिखवाया था फॉर्मूला u अपॉन वी, u अपॉन वी। जब आपका कोई भी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन हो, तो लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बताया था, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश और डिफरेंशिएशन ऑफ अंश हर का अवकलन, तो cos सी एक्स प्लस डी। तो समझ गए होंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन हमने बताया था स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला था जो हमने यूज कराया था आपको। तो cos सी एक्स प्लस डी, साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है cos एक्स, तो ए एक्स प्लस बी, और अभी आपके पास डिफरेंशिएशन रह गया ए एक्स प्लस बी का। रिमेन डिफरेंशिएशन इज ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी
कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इसमें भी अभी किसका रहेगा डिफरेंशिएशन, आपका सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका साइन इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अपॉन अपॉन में आपके पास है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास ए, और ये हो गया 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस आपके पास ऑलरेडी आगे है, तो साइन सी एक्स प्लस डी, और आपके पास इसका जो अवकलन होगा वो हो जाएगा आपके पास सी, अपॉन में हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहां से जो डिफरेंशिएशन आया वो आपका आ गया ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये डिफरेंशिएशन आपके पास इतना आ गया। यदि मैं इस क्वेश्चन को ऊपर सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहां से कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी या कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको आप यदि मैं अलग अलग डिवाइड करके लिख दूं, ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ रही है आपके पास। देखिए एक कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो आपके पास यहां से क्या बचेगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और आपके पास बचा हुआ कॉस ऊपर जाके कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, ये साइन ए एक्स प्लस बी, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी। अब एक जो कॉस बचेगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका यहां से आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी सी साइन ए एक्स प्लस बी टेन सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह ये आपका यहां से आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जो कि डिपेंड था आपके फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी या एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस तरह का फॉर्मूला है, तो इसका ये यूज है इस क्वेश्चन में। तो हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी मान लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, कॉस सी एक्स प्लस डी डी अपॉन डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन आपका कॉस होता है कॉस एक्स प्लस बी, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस बी बाय यूजिंग चेन रूल हम यहाँ पे लगा रहे हैं। जब तक वेरिएबल का आपका डिफरेंशिएशन हो नहीं जाता तब तक आप यूज करते रहेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन सी एक्स प्लस डी डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह इसका डिफरेंशिएशन किया गया, जो फाइनली आपका जो आंसर आया है वो ये आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। 2-3 बार आप वीडियो को बैक कर करके भी आप देख सकते हैं, जब तक वीडियो की स्पीड स्लो करके देख सकते हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, फॉर्मूले यदि आप लर्न करने हैं तो वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। चलिए तो लेट सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। देखिए इसको हम u एज्यूम कर लेते हैं, इसको v एज्यूम कर लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। या u और v मैंने आप एज्यूम कर लिए। तो होता क्या है आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू du u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। ये आपका आपके पास फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, u डिफरेंशिएशन ऑफ v, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। क्लियर। तो चलिए cos x क्यूब x का पावर n के रूप में जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 साइन x का पावर 5 और d अपॉन डी एक्स साइन x का पावर 5। पहले एक बार पावर के रूप में हो गया, अब साइन के रूप में हो। तो पावर के रूप में 2 साइन x की पावर 5 d अपॉन डी एक्स साइन x का पावर 5 प्लस साइन x की पावर 5 इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन x की पावर 3 और d अपॉन डी एक्स। अभी आपका क्या रहेगा x की पावर 3 यहाँ से और रह गया। अभी कॉस का माइनस साइन हो गया, x की पावर क्यूब का अभी और रह गया। कॉस एक्स क्यूब 2 को मैं आगे लिखे देता हूँ साइन x की पावर 5। साइन का क्या हो जाएगा आपके पास cos x की पावर 5 एंड d अपॉन डी एक्स 5। अब यहाँ से अभी किसका रह गया x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन अभी आपका रिमेनिंग पार्ट है। प्लस यहाँ से माइनस लगा लेंगे, प्लस माइनस हो गया साइन x की पावर 5 साइन x की पावर 3 और यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर 2 cos x की पावर 3 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 5x की पावर 4 माइनस ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर साइन x की पावर 5 साइन x क्यूब। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, ये 2 है 5 2 जा 10 x की पावर 4 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन x की पावर 5 साइन x की पावर 3। तो ये आपका आंसर हो। तो इस तरह इसका ये आंसर हो गया स्टूडेंट। तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये आपका पूरा एंगल है जो भी है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये हमारा डिपेंड था, ये चेन रूल जो मैं ये
प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शनों का आपस में प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, तो इस तरह तब उन क्वेश्चनों को इस तरह से सोल्व यू और वी की फॉर्म में उनको कन्वर्ट करके या एज्यूम करके अपने माइंड में आप कोई भी फंक्शन आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड के लिए, बिकॉज अभी ना तो इनमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ना ही लॉग, ना ही इनवर्स, उनके लिए कुछ स्पेशल केस होते हैं, फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, बट ये बस सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आप जो भी एज्यूम करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए इसका आंसर ये निकल आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक आप फॉर्मूला को याद नहीं करोगे तब तक आई थिंक इम्पॉसिबल है मैथ का पढ़ना आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलाओं को याद करने पर फोकस करें तो ही बेटर है। फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, 2 cot x स्क्वायर, cot x स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए, लेट y इज इक्वल टू 2 cot x स्क्वायर, ये भी अंडर y इज इक्वल टू 2 cot x स्क्वायर का पावर क्या मान लें 1/2, ये आपका अंडर रूट 2 का मतलब 1/2 ही होता है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, x की पावर n के रूप में यूज करेंगे तो 1/2 cot x स्क्वायर और पावर 1/2 माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cot x स्क्वायर इसका फुल पावर हो गया -1/2, एंड यू नो 1/2 माइनस 1 इट्स मीन -1/2, ये हो गया। अब यहां से आपको जो डिफरेंशिएशन किसका रहेगा, cot x स्क्वायर, cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी आपके पास और भी रह गया, तो d अपॉन dx cot x स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/cot x स्क्वायर, और पावर माइनस में है तो इसको कहा जाएगा √2 नीचे आ जाएगा, ठीक। कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, और उसके बाद भी किसका डिफरेंशिएशन रह गया आपके पास अभी, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास अभी भी बाकी है। ये हो गया आपके पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन √cot एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आपके पास क्या आएगा 2x, तो यहां से आपका dy अपॉन dx का जो वैल्यू आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x के फॉर्म में आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहां से आपको क्या हो जाएगा cot x स्क्वायर, ये आपका आंसर यहां से इस तरह से आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी का छोटा सा और है, उसको भी लेकर खत्म किए देते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, चलिए मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको cos √x, cos √x, let y is equal to cos √x, differentiate with respect to x, dy upon dx is equal to d upon dx cos √x, तो cos का डिफरेंशिएशन आप करेंगे माइनस sin √x एंड d upon dx √x, माइनस साइन √x, और √x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, √x का डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया था क्या होगा 1/2 √x, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास sin √x अपॉन 2 √x, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया cos √x का, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जिसका ये आपका
आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो कि रिलेटेड थी डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट के साथ। मैंने आपको इसमें बताया जितने भी बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, जो कंसेप्ट हैं डिफरेंशिएशन के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। सभी को आपको फॉर्मूला को आराम से समझाया भी है और आपकी एक्सरसाइज एक फिनिश भी हो गई। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो इसी से रिलेटेड थे, जो भी फॉर्मूला थे आपको उनमें से एक एक एग्जाम्पल आई थिंक सब सारे फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म है। इसके बाद हम dy/dx अभी पूरा अवकलन और पढ़ेंगे पूरा। तो यदि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो इसके लिए आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि हमें आगे की वीडियोस डालने के लिए आपका कुछ मोटिवेशन, कुछ और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, ताकि हम अपने आप को, अपने काम को और भी बेहतर बना सकें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.3 के साथ और कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज के साथ जो यूज होंगे आपके डिफरेंशिएशन में। और देखिए फॉर्मूलाज को याद करते रहिए और बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल भी आप ये ना समझें कि इस बार आपको पहले की तरह प्रमोट आप हो जाएंगे। गवर्नमेंट सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, दोनों ही सरकारें एग्जाम कराने की पूरी तरह से तैयारी में है। तो पढ़ाई को बिल्कुल भी मजाक में ना लें, बहुत ही सीरियसली पढ़ाई को गंभीरता के साथ लें, चाहे वो स्टूडेंट्स 11 to 12 में आने वाले हैं या जो 12th के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को, अपने जितने भी आपके रिलेटिव हैं सभी के पास शेयर चैनल का लिंक भेजें, वीडियोस का लिंक भेजें, वीडियो को शेयर कराएं, ताकि उन्हें भी आपकी तरह इन सब का आराम से फायदा मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।